जाती है शीतला माता की बासी भोजन से पूजा। क्या है इसका वैज्ञानिक कारण? जिस प्रकार दीपावली का त्योहार 5 दिन तक चलता है, उसी प्रकार होली का उत्सव भी फुलारा दौस से प्रारंभ होकर शीतला अष्टमी पर संपन्न होता है। होली के 7 दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। कहीं कहीं यह पर्व 8 दिन बाद भी मनाया जाता है। शीतला सप्तमी को बसोड़ाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मौसम में आए बदलाव के कारण भी मनाया जाता है। वैसे तो शीतला माता के कई मंदिर हैं, लेकिन गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर शहर की एक अलग पहचान पेश करता है और सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के मौके पर यहाँ शीतला माता की पूजा की जाती है। कौन है शीतला माता? पौराणिक ग्रंथों की माने तो शीतला माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। उन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप और उनकी कथा का जिक्र मिलता है। शीतला देवी का वाहन गर्दभ है। माता दोनों हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला का श्रद्धापूर्वक पूजन करने से घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं रहती। परिवार के सभी सदस्य, बच्चे निरोगी रहते हैं। महाभारत काल से है मंदिर का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरणदान की पुत्री की शीतला देवी के नाम से पूजा की जाती है। महाभारत के युद्ध के समय जब गुरु द्रोण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब उनकी पत्नी कृपि भी उनके साथ सती हो गई थी। अपने पति के साथ चिता पर बैठते हुए कृपि ने लोगों को आशीर्वाद दिया कि इस सती स्थल पर जो भी मनोकामना लेकर आएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर का इतिहास। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है। माता का यह मंदिर पहले दिल्ली के केशवपुर में हुआ करता था। हालांकि 1910 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 250 से 300 साल पहले शीतला माता ने गुरुग्राम के सिंगा जाट नाम के एक व्यक्ति को सपने में दर्शन देकर गुड़गांव में मंदिर बनाने के लिए कहा। इसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ था। भगवान शंकर से क्या रिश्ता है? प्राचीन काल से आज तक एक मान्यता वैसी ही चली आ रही है कि उतारा करने के बाद घर के बाहर भैरव बाबा की सवारी कुत्ते को खिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कुत्ता भैरव बाबा का सूचक है। भैरव बाबा भगवान शिव के कोतवाल हैं, अतः घर परिवार की सुरक्षा के लिए कुत्ते को सामान खिलाती हैं। फिर घर के नज़दीकी चमड़ा पथरवारी योगिनी देवी के यहाँ जाकर सम्मान पूर्वक सामान का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यथायोग्य दक्षिणा चढ़ाती हैं। वह बचा हुआ बासी सामान घर आकर सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप खिलाया जाता है। इस दिन की विशेष महत्ता ये भी है कि इस दिन के बाद से भोजन बासी होना प्रारंभ हो जाता है। हर कष्ट से छुटकारा दिलाती हैं शीतला माता। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में साल भर में लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में लाल रंग का दुपट्टा और मुरमुरा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि देवी हर कष्टों से छुटकारा दिलाती है। माता शीतला के मंदिर में हर साल शीतला अष्टमी
सप्तमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। बच्चे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे, इसलिए यहाँ बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। चुन्नी बांधकर मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु। शीतला माता को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जाट और गुर्जर आदि कई समाजों में उनकी कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आकर शादी करते हैं या बच्चों का मुंडन कराते हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बरगद का पेड़ लगा हुआ है। मान्यता है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए इस पेड़ में चुन्नी या मौली बांधकर शीतल जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी माता की पूजा करती हैं। व्रत का प्रभाव। शीतलाष्टमी व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला माता का मठ होता है। मठ में शीतला माता का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। शीतला अष्टक में शीतला माता को रासव गर्दभ गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतला अष्टक का पाठ करें। क्या है बासी भोजन खाने की परंपरा का राज? बसोड़े से एक दिन पहले घर की महिलाएं संध्या के समय से ही पकवान बनाकर रख लेती हैं। फिर प्रातःकाल उठकर घर की मुखिया, स्त्री या फिर माता एक थाली में सभी बनाए हुए पकवान, हल्दी, धूपबत्ती, एक गुलरी की माला जो होली के दिन बचाकर रखते हैं, इसे एक थाली में रखकर यथा योग्य दक्षिणा रखकर घर के सभी बच्चों, पुरुष, स्त्रियों को बैठाकर उनके ऊपर से 5 या 7 बार उतारती है। इस दौरान माता से प्रार्थना की जाती है कि हे शीतला माता, आपकी पूर्ण कृपा से पूरे वर्ष भर मेरे घर में सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश हो और मेरे परिवार में हर प्रकार की खुशहाली रहे व उन्नति के कार्य संपन्न हो। जाने क्या है वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शीतलाष्टमी के बाद ग्रीष्म ऋतु अपना जोर मारना शुरू कर देती है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के बाद से भोजन जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से शरीर में ठंडी चीज़ों की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को बासी भोजन भोग लगाकर ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है। भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी, लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। इस पर माता नाराज हो गई और उनके क्रोध की ज्वाला से इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उस राज्य में रहने वाले लोग तेज ज्वर से पीड़ित हो गए और शरीर में लाल लाल दाने निकल आए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से माफ़ी मांगी
और उन्हें कच्चे दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तदुपरांत माता का क्रोध शांत हुआ। तब से माता शीतला को शीतला यानी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाने लगा। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए लोग रात में ही माता के भोग को तैयार कर लेते हैं ताकि सुबह तक वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अष्टमी के दिन खुद भी उसी भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस दिन घरों में चूल्हा जलाना भी वर्जित होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शर्माणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार की ओर से सभी विज्ञापनदाताओं, दर्शकों एवं चैनल सदस्यों को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।